जिंदगी एक भंवर है। आपने जिस हिसाब से लड़के का तिथि और समय बताया है उसके हिसाब से लड़के की कुंडली बहुत ही अच्छी है। पंडित जी, लड़के की कुंडली में और क्या क्या लिखा है बताइए ना। मुसीबत के आने की आहट साफ सुनाई दे रही है। मुसीबत से बचने का कोई उपाय तो किया ही जा सकता है। आज ही उनसे मिलो और समझाओ उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करो। ये आप सोचते हैं शंकर प्रसाद जी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जब शारदा देवी इतनी सारी तैयारियों के साथ इस योजना को लागू कर रही है तो वो इसको फेल तो नहीं होने देगी। और शायद यही वजह है कि इस योजना का प्रचार प्रसार इतनी जोरों शोरों से किया जा रहा है ताकि उनकी इस उपलब्धि को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं। सरकार की इस योजना के विज्ञापन से सारे अखबार भरे पड़े। इसीलिए तो कह रही हूँ कि शारदा देवी ने हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है और वापस आते ही वो जनता के दिमाग पर छा जाना चाहती है। ये उनकी सरकार का तुरुप का पत्ता था जिसे शारदा देवी ने फेंका है और फिलहाल हमारे पास इस पत्ते को काटने के लिए कोई भी पत्ता। आज आपकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निडर शिक्षा योजना लागू हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, ये मेरे दिल से निकली हुई योजना है क्योंकि मैंने लड़कियों की शिक्षा को अधूरी छूटते हुए महसूस किया है। जबकि हमारे देश का सबसे बड़ा सच ये है कि लड़कियों को पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुचि है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा छुड़ा दी जाती है, उन्हें घर बिठा दिया जाता है और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। मतलब ये कि इस योजना से आप लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं? सिर्फ इसी योजना से नहीं, हम जितने भी योजनाएं लाने वाले हैं, ये योजनाएं प्रदेश को तरक्की की ओर बढ़ाएंगी। पिछले दिनों एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि आप अपने घरेलू मामलों में कुछ बोलना नहीं चाहती। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जब मैंने उनको जवाब नहीं दिया तो आपको जवाब कैसे दूंगी? आपको किसी भी मंत्री की समीक्षा इस तरह करनी चाहिए कि वो मंत्री अपने पद के साथ न्याय कर रहा है या नहीं। बड़े अफसोस की बात है, मीडिया इस बात पर ध्यान ही नहीं देती, बल्कि किसी भी मंत्री के घरेलू जीवन में झांकना शुरू कर देती है, जो मीडिया के स्तर को भी नीचे ले जाता है। सॉरी मैडम, एक आखिरी सवाल। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शंकर प्रसाद जी पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने आपके ऊपर गोली चलवाई। फिलहाल वो जमानत पर छूट चुके हैं, लेकिन आज भी वो आप ही की पार्टी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको ये लगता है कि कानून के द्वारा नाइंसाफी हुई है? ये मामला अदालत में है और अदालत ही इसका फैसला करेगी। मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा और जिसने भी अन्याय किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ये थी अपना प्रदेश की मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज अपना प्रदेश की लड़कियों की शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए और माँ बाप के दिल से डर निकालने के लिए एक बहुप्रतीक्षित योजना निडर शिक्षा योजना को लागू किया है। इस योजना को लेकर सरकार को भी बहुत उम्मीदें हैं और जनता ने भी ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। अमर टीवी के लिए कैमरामैन सुजॉय के साथ बाली। हाँ गौरव, नहीं, मैं अभी भी शंकर प्रसाद जी के घर पर ही हूँ। तुम आ रहे हो? आ जाओ। ओके। हाँ नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मीडिया वालों का फोन था। इस योजना के बारे में मेरे क्या विचार हैं जानना चाहते हैं। तो क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, गोलमोल जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने। हमें भी यही कहना होगा कि ये योजना बहुत अच्छी है। हमारा इस योजना को समर्थन है। इस योजना के लिए हमने भी कुछ बहुत अच्छी सलाह दी है और हम सबकी मर्जी से ही इस योजना को लागू किया गया है। हाँ बिल्कुल यही ठीक है। अरे वो गौरव का फोन आया था, वो आने को कह रहा था। आपने क्या उसे मिलने के लिए बुलाया है? हाँ मैंने उसे आने के लिए कहा था। मैंने प्रभाकर सिन्हा को फोन किया था, लेकिन प्रभाकर सिन्हा तो बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, गौरव ने तो आपको पहले ही मना किया था कि वो बात नहीं करना चाहते। हमने उन्हें रुपए दिए हैं रजनी जी, वो भी कोई 1-2 लाख नहीं, 5 करोड़।
सोचिए, आपने 5 करोड़ रुपए दिए हैं और हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई बातचीत तक नहीं। ये क्या कर रहे हैं सरकार? रजनी जी, आपने 5 करोड़ रुपए तो दे दिए, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे लोगों से अगर कोई डील होती है ना, तो सबूत अपने हाथ में रखना चाहिए, ताकि मौका पड़ने पर उन्हें नचाया जा सके। एक बार जिसने पैसे ले लिए तो समझो वो हमारी मुट्ठी में आ गया। लेकिन अफसोस इस बात का है रजनी जी कि प्रभाकर सिन्हा अब भी हमारी मुट्ठी में आने को तैयार नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं? गौरव को अपनी मुट्ठी में करना। गौरव से बातचीत कीजिए, उसकी बातें रिकॉर्ड कीजिए। वाह शंकर प्रसाद जी, वाकई आप बहुत दूर की सोचते हैं। अगर एक बार गौरव हमारी मुट्ठी में आ गया ना, फिर प्रभाकर सिन्हा हमें दगा देने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, गौरव से मिला जुला करें, सबूत पैदा करें, आने दो उसे, ताकि मौका पड़ने पर प्रभाकर सिन्हा को नचाया जा सके। अरे आओ गौरव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ गौरव, और बताओ कैसे आना हुआ? यहाँ पर आने के लिए आप ही ने तो मुझे मजबूर किया है, क्योंकि आपने तो सीधा पापा को ही फोन कर दिया। तो इसमें बड़ी बात क्या है? एक बार बात तो होनी चाहिए ना। मैंने सोचा कि एक बार बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं शंकर प्रसाद जी, मैंने आपको पहले ही मना किया था। आपको तो अपने काम होने से मतलब है ना, तो ये रिश्ते बनाने की क्या जरूरत है? और प्लीज आज के बाद आप पापा को फोन मत कीजिएगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं कभी भी। अरे गौरव, तुम तो नाराज होने लगे। रजनी जी, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? आज पापा नाराज होकर मुझ पर गुस्सा करने लगे, और हमें साथ में काम करना है, रिश्ते निभाने हैं। कमाल की बात, हम तो रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, और तुम रिश्ते की डोर को काटने वाली बात कर रहे हो। रिश्तों की डोर काटने वाली बात मैंने नहीं की शंकर प्रसाद जी। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे रिश्ते हरदम कायम रहेंगे। लेकिन प्लीज आप पापा को फोन मत कीजिएगा और इन सब बातों के बीच में घसीटिएगा मत। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कम से कम तुम तो आया करो, तुम तो मिला करो। अरे भाई, मिलोगे जुलोगे तभी तो रिश्ते मजबूत होंगे। राजवीर, राजवीर, जी राजवीर कहाँ है? पापा जी, वो किसी काम से बाहर गया है। आपको कुछ जरूरी बात करनी है? जरूरी बात तो यह है कि तुम्हें और रागिनी को समझाना ज्यादा जरूरी है। पापा जी, मैं तो वैसे भी इस घर के लिए कुछ नहीं हूँ। ना मैं किसी बात के लिए जिद कर सकती हूँ, ना झगड़ा। मैं तो बस आपका फैसला जानने पर मजबूर हूँ। हाँ, तुम तो बड़ी अच्छी बनकर बात करोगी, बल्कि कर ही रही हो। तुम्हें ना तो जिद करने का अधिकार है और ना ही कोई बात करने का। इसकी बातों का मतलब क्या है पापा जी, जानते हैं आप? इसने राजवीर को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है, और इसे इस बात का गुमान है कि ये राजवीर से जो भी कहेगी राजवीर वही करेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों को कुछ समझाना चाहता हूं, इस मुद्दे को खत्म करना चाहता हूं, उतना ही तुम दोनों बात बढ़ा रही हो। लेकिन पापा जी, मैंने ऐसा कहा क्या है, आप मुझे बताइए। ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने जो इसको बुरी लग रही है? तुम्हारी बात तो सबको सच्ची लगेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर का सच क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं। पता है पापा जी, कल जब हमने राजवीर से पूछा तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब ये सोनाली अगर घर छोड़कर गई तो वो भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। उसने हमारी कसम खाकर ये कहा।
राजवीर ने ऐसा नहीं कहा होगा पापा जी। उसने ये कसम क्यों खाई है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने राजवीर से ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही उसे ऐसे विरोध करने के लिए कहा है और इस तरह से बात करने के लिए कहा है। चले जाओ तुम दोनों अपने अपने कमरे में, जाओ। तुम दोनों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता नहीं समस्या कैसे हल होगी और कब हल होगी। जाओ। आगे विधानसभा सत्र आने वाला है, उसमें भी हमको काफी समय देना पड़ेगा। मैडम जी, हमारे बाहर के जितने काम हैं उन्हें उनसे पहले ही निपटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सारे प्रोग्रामिंग सेट कर लीजिए, उसे कैसे तय करना है। वैसे विधानसभा सत्र कब से शुरू होने वाला है, कौन सी तारीख से? 20 तारीख को शुरू होने वाला है और 5 तारीख तक चलता रहेगा। अच्छा। क्या सोचने लगी मैडम? विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। आप जरा मेघना जी को फोन लगाइए। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं नीरज बोल रहा हूँ सीएम ऑफिस से। मैडम जी आपसे बात करना चाहती हैं। जी। नमस्कार मेघना जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी कहिए, क्या बात करनी थी? विधानसभा सत्र को लेकर बात हो रही थी। विधानसभा सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है। आपने निधि की शादी के लिए कौन सी तारीख तय की है? पहले तो 27 तारीख तय हुई थी, पर अब 17 तारीख तय हुई है। उसी मुहूर्त में शादी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि उसमें हमारे सारे मंत्री और सारे विधायक शामिल हों, क्योंकि कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें पास करना जरूरी है। जी हम समझ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। विधानसभा सत्र के दौरान हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा उससे पहले ही आप निधि की शादी करवा दें। 17 तारीख को शादी पक्की की है, और रही बात सगाई की, तो उन लोगों का मानना है कि सगाई सीधे साधे ढंग से घर में ही की जाए। अगर शादी धूमधाम से करनी है तो सगाई सीधे साधे ढंग से भी निपटाई जा सकती है। जी, हमने पंडित जी को फोन करके पूछा था सगाई के मुहूर्त के लिए, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 दिन बहुत ही शुभ है, इसमें हम कभी भी सगाई कर सकते हैं। और हमें लगता है कि कल अदालत की छुट्टी भी है, तो शायद कावेरी जी कल ही सगाई की बात कर दे। हाँ हाँ, कल तो मैं भी फुर्सत में हूँ, जरूर आ जाऊंगी। जरूर मुख्यमंत्री जी, पूरी संभावना है कि निधि की सगाई कल ही रखे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरी मेघना जी से सगाई के बारे में अभी बात हो रही थी। वो कह रही थी कि कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है सगाई के लिए। वैसे तो अगले 2 दिन के भी मुहूर्त अच्छे हैं और हम जिस भी दिन चाहे तो सगाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कल आप भी फुर्सत में हैं और मैं भी फुर्सत में हूँ, तो क्यों ना सगाई की रस्म कल ही पूरी कर लें। अरे भाई, हमें क्या एतराज होगा, लेकिन अच्छा होता कि तुम दोनों बेटों से और बहू से भी पूछ लेती। सोनाली, सोनाली, माँ आ गई क्या? नहीं राजवीर, माँ जी अभी नहीं आए, और पापा जी भी थोड़ी देर पहले आए। राजवीर, रागिनी पापा जी के सामने भी उसी तरह की बातें कर रही थी। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में करके रखा है। मैंने तुम्हें उसे धमकाने के लिए कहा है कि अगर मैं ये घर छोड़कर चलेगी तो तुम भी मेरे साथ ये घर छोड़कर चले जाओगे। वो जो भी कहती है ना, उसे कहने दो। लेकिन मुझे तो लगता है अगर वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है ना, तो माँ को उसे इस घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जितने गुस्से में तुम बात करते हो ना, इससे बात बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके कदम जैसे ही इस घर में पड़ेंगे वैसे ही रागिनी सोनाली को घर से बाहर निकालने की जिद लेके बैठ जाएगी। माँ, मुझे लगता है उससे शादी करके तो मैं बिक गया हूं। तुम बिके नहीं हो राजवीर, और ना ही हमने रागिनी को खरीदा है। हाँ, रागिनी हमारी पसंद थी, इसीलिए हमने रागिनी की शादी तुम्हारे साथ की। इसीलिए हम उसे बहू बनाकर इस घर में लाए। आज वो इस घर में बहू है। इस बात को मानने से तुम इनकार नहीं कर सकते बेटा। माँ जी, मैं इस घर में ऐसा माहौल नहीं देखना चाहती।
अगर एक बार भी तुमने रागिनी को प्यार से समझाया होता ना, तो रागिनी को ये शिकायत कभी नहीं होती कि सोनाली ने तुमसे उसे छीन लिया है। जिंदगी एक भंवर है। सौरभ को तो मैंने अभी बुलाया है बात करने के लिए। लो बेटा, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। अच्छा बेटा, शादी के लिए अगले महीने की 17 तारीख पक्की हुई है, लेकिन सगाई कल ही की जाएगी। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? माँ, मेघना आंटी से बात आप कर रही हैं, सब कुछ आप ही तय कर रही हैं, तो उसमें पूछने की क्या बात है? पूछने की तो बात है ही। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगी। अबे, तुम्हारी भी मर्जी है। मेरी मर्जी तो वही है जो आपकी मर्जी है। अगर कल सगाई का मुहूर्त अच्छा है तो ठीक है। लेकिन बेटा, तुम अपना प्रोग्राम भी तो देख लो। तुमने कल किसी को टाइम तो नहीं दे रखा है, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है। वैसे हम तो कल फ्री हैं। मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है पापा। हाँ, बस माँ के पास एक नया केस आया हुआ है जो मुझे स्टडी करना है। अरे वो तो तुम कर ही लोगे। तो फिर मैं मेघना जी को कॉल करके कंफर्म कर दूं कि कल हम सगाई के लिए आ रहे हैं। हाँ, कंफर्म कर दो। अरे सगाई की तैयारी ही तो करनी है, वो तो सुबह भी कर लेंगे। बस अंगूठी बदलने की ही तो बात है। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। ये तो अपनी गलती मानकर जिद करने का भी मन बना लिया है। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुमसे बीच में बोलने के लिए किसी ने कहा क्या? राजवीर, तुम्हारा यही गुस्सा सबको नाराज कर देता है। अरे किसी को तो प्यार से समझाने की कोशिश करो। अगर एक बार भी तुमने रागिनी को प्यार से समझाया होता ना, तो रागिनी को ये शिकायत कभी नहीं होती कि सोनाली ने तुमसे उसे छीन लिया है। मुझे नहीं पता माँ कि रागिनी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आज तक तो ऐसी बात नहीं थी माँ। आज तक रागिनी समझौता करके रह रही थी ना। क्या तुम ये समझते हो कि मेरे घर वापस आने की वजह से रागिनी का दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए रागिनी इस तरह से बर्ताव कर रही है? मैं तो यही सोचूंगा ना माँ, और मैं उसके साथ पेश आऊं तो किस तरीके से आऊं? वो तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मेरी बात तो छोड़िए माँ, वो तो पापा की बात भी नहीं सुनती, अपनी जिद पर अड़ी रहती है। कौन समझाएगा माँ? कैसे समझाया जाए उसे? माँ, आप और रागिनी तो एक दूसरे के बहुत करीब है ना, तो आप ही क्यों नहीं समझाती उसको? निधि बेटी कहाँ है? वो बस आ ही रही होगी। एक बात है मेघना जी, इतने बड़े पद पर होते हुए भी आपका जीवन कितना सीधा साधा है। जज साहब क्या बताए, हमारी ख्वाहिशें बहुत ही छोटी है। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम वित्त मंत्री बन जाएंगे और एक साथ दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। सच कहें तो ऊपर वाले ने हमें जनता की सेवा का एक मौका दिया है, और सच, हम जनता की सेवा ही करना चाहते हैं। सगाई में मुख्यमंत्री जी भी आ रही है क्या? हाँ, उन्होंने आने का वादा तो किया था, पर ऐन मौके पर कोई काम आ पड़ा और वो बिजी हो गई। शायद आ भी जाए। अगर सिर्फ हम ही लोग हैं तो निधि बेटी को बुला लीजिए, हम रस्में शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वो बस तैयारी हो रही है, आ जाएगी। मेघना जी, निधि को जल्दी बुलाइए। मैं तो चाहता हूँ ये सगाई शादी जल्दी से हो जाए। मैं बहुत दिनों से अपनी धर्मपत्नी के साथ टूर पर नहीं गया। ये कोर्ट, फाइलें, कानून की धाराएं, जजमेंट, बहस, इन सब में घिरा रहा। ये बच्चों के विवाह शादी हो जाएं तो इन जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं पूरे परिवार के साथ टूर पर जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए आप। जी जी जी, बिल्कुल। तैयार हो गई बेटा? चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। माँ, शारदा आंटी आ गई क्या? बेटा, वो शायद ना आ पाए, थोड़ा बिजी है ना। चलो। रजनी वर्मा। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार वित्त मंत्री जी। आप कैसे हैं? जी
मैं तो ठीक हूँ। मैंने दरअसल निधि की सगाई की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। आज निधि की सगाई है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। दरअसल सगाई हम सादे ढंग से घर में ही रख रहे हैं, पर आप सभी को शादी में आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं वित्त मंत्री जी, हम आप ही की पार्टी से हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति में विचारधाराओं का टकराव तो होते ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं। और होना भी यही चाहिए। राजनीतिक स्तर की बातें राजनीति पर ही छोड़ देनी चाहिए, पर हमारे पारिवारिक रिश्ते तो बने रहने चाहिए ना। निधि को मेरी तरफ से सगाई की बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद भी। लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। रजनी जी। हाँ आंटी। निधि तुम खुश तो हो ना बेटा? अच्छा है रजनी जी, बहुत अच्छा है। रिश्ते बनाए रखिए। वो क्या है कि गले लगाकर गला काटना बहुत आसान होता है। जिंदगी एक भंवर है। जी आंटी। इस सगाई की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी शादी जज साहब के यहाँ हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस एक बात याद रखना, हमें बुलाना मत भूलना। जी आंटी जी, आपको शादी में हम जरूर बुलाएंगे। लीजिए, माँ से बात कीजिए। हाँ रजनी जी, आपने फोन किया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए आपसे फिर बात करते हैं। सगाई हो गई है, रस्म होना बाकी है? बस अभी होने ही वाली है। हम निधि को कमरे में लेने ही आए थे। एक बार और मेरी तरफ से सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते। धन्यवाद। आज तो मेघना जी के घर खुशी का माहौल होगा। उनकी बेटी निधि और प्रभाकर सिन्हा के बेटे की सगाई जो है। आप लोग भी तो यही चाहते थे सरकार, कि दोनों घरानों में रिश्ते जुड़ जाए। हाँ ललन जी, आपकी कोशिशें भी तो इसी बात को लेकर थी, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। अरे मैंने तो अभी अभी मेघना जी और निधि को मुबारकबाद देने के लिए फोन भी कर दिया। अच्छा है, अच्छा है रजनी जी, बहुत अच्छा है। रिश्ते बनाए रखिए। वो क्या है कि गले लगाकर गला काटना बहुत आसान होता है। आप भी बहुत दूर की सोचते हैं शंकर प्रसाद जी। आपने गौरव के साथ यही कहकर डील की कि एक बार निधि उस घर की बहू बन जाए तो फिर गौरव को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी ठेके मिलते रहेंगे, कमाई का जरिया बन जाएगा। यही कहकर आपने गौरव को शादी के लिए तैयार किया है ना, ताकि आपके भाई की शादी निधि के साथ हो जाए। हाँ शंकर प्रसाद जी, समझाया तो मैंने यही था। लेकिन अब होगा इसका उल्टा। और कितना शर्मिंदा करोगे राजवीर? कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी ने मीडिया पर दोष रखा है और मीडिया इस मुद्दे को लेकर अगर माँ जी के पीछे ही पड़ गई तो फिर क्या होगा राजवीर? अरे मतलब ये देवर जी कि आपकी होने वाली सासू माँ प्रदेश की वित्त मंत्री है, तो बस ये समझिए कि निधि से शादी हुई नहीं कि आपके लिए तो राजनीति के रास्ते खुल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी राजनीति में कदम रख ही देना चाहिए।